तो लास्ट वीडियो में देख लिया मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रोसेस और उनमें वर्क डन और उनमें इंटेंसिटी का चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आपने गैस को हीट कर दिया, कैसे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक मीन्स व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम और से डेल्टा वी इज 0। तो आपने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर दिया है, ठीक है। तो अगर इसका कोई कहता है इसका पीवी ग्राफ बना दो, तो पीवी ग्राफ बना देते हैं यार, ऐसे बनेगा पीवी ग्राफ, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ओनली प्रेशर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। व्हाट अबाउट वर्क डन? तो वर्क डन इज 0 बिकॉज डेल्टा वी इज 0। सो इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज 0। तो भाई हमारी वर्क डन 0 हो गया। तो आप सबको पता है फर्स्ट ऑर्थोडाइक्स में क्या होता है, जो हीट देते हो आप वो कहाँ जाती है? कुछ वर्क में जाती है, कुछ टेम्परेचर को बढ़ाने में जाती है। वर्क डन हो नहीं रहा है तो सारी हीट कहाँ जाएगी? टेम्परेचर को बढ़ाने में जाएगी, या बोले तो इंटेंसिटी को बढ़ाने में जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव Q इज डेल्टा U प्लस W। W इज 0 सो वी हैव Q इज डेल्टा U, ठीक है। तो डेल्टा U को हम लिख सकते हैं यहाँ से एंड CV डेल्टा T। देखो, और बहुत काम की चीज़ आ गई। क्यों? ये हमने डेल्टा U का फॉर्मूला निकाला है किसके लिए? ये हमने फॉर्मूला निकाला है डेल्टा U का यूजिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर मैंने टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाया है तो दिस विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोकोरिक प्रोसेस। लेकिन आप सबको पता है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो इसका मतलब प्रोसेस कोई भी हो, आइसोबैरिक हो, एडियाबैटिक हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला हर जगह चलेगा, NCV डेल्टा T। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जहां भी इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा आपको फॉर्मूला यूज करना है, NCV डेल्टा T। इसके बिना काम नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो डेल्टा U का फॉर्मूला आ गया, Q का फॉर्मूला आ गया, भाई Q इज NCV डेल्टा T। शायद मैंने यहाँ पे Q को एक्चुअली Q इज डेल्टा U एंड Q इज NCV डेल्टा T, है ना। एन मोल्स का टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डेल्टा T, अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो दिस हीट इज रिक्वायर्ड एज Q इज डेल्टा U। इसलिए मैंने यहाँ पे Q को क्या लिखा था? डेल्टा U लिख दिया। और ये समझ गया ना, ये फॉर्मूला हर जगह चलेगा, हर प्रोसेस में। बिल्कुल गांठ मार लो इसको, NCV डेल्टा T चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल एनर्जी चेंज से डील करना पड़ता है। तो लिख लेना, इन आइसोकोरिक प्रोसेस व्हेन हीट इज गिवन टू द गैस it goes only in raising temperature of the gas, or it goes only in increasing internal energy of the gas as there is no work done, ठीक है। This is all about isochoric process, ठीक है। Then we have isobaric process. Then we have isobaric process, ठीक है। आइसोबैरिक में क्या होता है? इन आइसोबैरिक प्रोसेस दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। ग्राफ इज लाइक दिस, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर दो, तो प्रेशर नहीं बढ़ रहा है आपका, प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज चेंजिंग। अगर मैं इसको पिस्टन लगा के दिखाऊंगा तो क्या बनेगा पता है? दिस पिस्टन इज मूवेबल। मैंने यहाँ से इसको हीट किया, हीट गई, प्रेशर बढ़ा, पिस्टन को धक्का मारा और अंदर बाहर का प्रेशर क्या रहा? कांस्टेंट रहा। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। तो आइसोबैरिक प्रोसेस मीन्स ए प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप पिस्टन को मूव कराएं, ठीक है। तो प्रेशर आपका कांस्टेंट रहने का। क्या क्या बातें बन सकती हैं? तो ग्राफ बनता है। व्हाट अबाउट Q? सबको पता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर लो तो एक ही फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T। दिस इज Q। क्वेश्चन बनेगा और इसमें कुछ खास अब न्यूमेरिकल इस तो बन सकता है और कुछ खास आपसे नहीं पूछेगा। NCP डेल्टा T, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। व्हाट अबाउट वर्क डन? सबको पता है वर्क डन में क्या, इसका एरिया निकाल देते हैं यार, दिस एरिया। तो अगर ये डेल्टा V है एंड दिस प्रेशर इज P, दिस एरिया विल बी P डेल्टा V। तो व्हाट अबाउट वर्क डन? वर्क डन इज P डेल्टा V, जिसको हम NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। दिस इज NR डेल्टा T, दिस इज वर्क डन।
तो वर्क डन का फॉर्मूला पूछ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है, कि वर्क डन कितना है, पी डेल्टा वी को मैंने दिया एन आर डेल्टा टी एंड क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी। व्हाट अबाउट डेल्टा यू? भाई डेल्टा यू कितना होता है? डेल्टा यू कितना होता है अभी आपको बताया कि प्रोसेस कैसी भी हो, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसको आप भूल नहीं सकते, प्रोसेस कैसी भी हो, डेल्टा इज ऑलवेज एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल बनेंगे और कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट नहीं पूछेगा आपसे, बस बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी हीट होती है वो सारी हीट कहाँ जाती है, इट गोज इन एंटर एनर्जी एज वेल एज इन डूइंग सम वर्क, ठीक है, इंटरनल भी जाएगी और वर्क में भी जाएगी। दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर्मूला नोट कर लेना ढंग से, ठीक है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव आइसोथर्मल प्रोसेस। सारी प्रोसेस हमारी क्वाजी स्टैटिक होती है, क्वाजी स्टैटिक एंड रिवर्सिबल। इफ यू नॉट फैमिलियर विद दिस वर्ड, तो इसका अंदर आप थर्मोडायनेमिक्स को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। यू मस्ट नो व्हाट इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एंड व्हाट इज, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। जितनी भी हमारी प्रोसेस है, सारी प्रोसेस कैसे, क्वाजी स्टैटिक एंड रिवर्सिबल। आए तो बता दें, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई। चलिए आइसोथर्मल देखते हैं क्या है। अब इससे क्वेश्चन डेरिवेशन बनेगी आपकी, आइसोथर्मल से डेरिवेशन बनेगी वर्क डन की। आइसोथर्मल क्या होता है कि जैसे आपने कोई गैस ऐसे, ठीक है, अब क्यू कितना होता है, क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो आपने इसको हीट कर दिया, ठीक है, और हीट करने पे क्या होगा, जो इसका टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा टी इज 0 और बोले तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अब ये बताओ, जब तुम उसको हीट भी कर रहे हो और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी हीट सिर्फ और सिर्फ वर्क डन में जा रही हो, ठीक है। तो आपको बहुत स्लो इस पे हीट ऐड करनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा तेजी से हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हीट एडिशन इज वेरी स्लो, बहुत स्लो आपको हीट ऐड करनी है। और वो सारी हीट कहाँ जाएगी, वो सिर्फ पिस्टन को धक्का मारने में जाएगी, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहला पॉइंट, एज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो बड़ा बड़ा लिखोगे आप, डेल्टा टी इज 0 एंड बिकॉज डेल्टा टी इज 0, चेंज इन एनर्जी इज ऑल्सो 0, डेल्टा यू इज ऑल्सो 0। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है, थर्मल में एनर्जी का चेंज नहीं होता है। जो मेरा सारा फिर एनर्जी चेंज नहीं होगा तो मेरा वर्क जाएगा कहाँ, इस सारा धक्का मारने में चला जाएगा पिस्टन को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो एनर्जी चेंज हो नहीं रहा है। अब हमारा फॉर्मूला बनता है किसका, Q एंड W। दोस्त 5 मिनट बैठ के साथ करना, ठीक है, 5 to बस 7 में इनके बैच में साथ में बैठ कर आ जाए। ये हो गया। अब पीवी इसका ग्राफ बनाते हैं भाई, आइसोथर्मल का ग्राफ। तो अगर आप आइसोथर्मल का ग्राफ बनाएंगे तो आप सबको पता है कि पी वी इज एनआरटी। तो अगर पी वी इज एनआरटी है और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे पी वी इज कांस्टेंट एंड पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब होगा कि आपका ग्राफ ऐसे बन के आएगा, लाइक दिस। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी हमें निकालना है इसका वर्क डन। इसी पे क्वेश्चन बनेगा आपका कि फाइंड वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो भाई, अभी आपको पता है प्रेशर चेंज हो रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझे। तो अगर मुझे V1 से V2 के बीच में वर्क डन निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट मारूंगा।
अभी आपको बताया था कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन पी डी वी। अगर आपका प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, तो उसको बंद करना है। पी वी इज एन आर टी, तो पी इज एन आर टी बाई वी। वर्क डन इज इंटीग्रेशन पी डी वी विच इज वी वन टू वी टू, तो एन आर टी बाई वी एंड डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। ठीक है, एन आर टी को बाहर करते हैं और इंटीग्रेशन डी वी बाई वी और वी वन टू वी टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा एन आर टी लॉग वी लिमिट वी वन से वी टू, तो एन आर टी और दिस इज लॉग वी टू। इसका इंटीग्रेशन लॉग वी होता है माइनस लॉग वी वन बेस ई, तो दिस इज एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। दिस इज वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, ये डेरिवेशन आपके स्कूल में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस इन एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। ठीक है, अगर आप इसका बेस 10 लगाएंगे तो आपका वर्क डन बन जाएगा 2.303 एन आर टी और log 10 वी टू बाई वी वन, अगर आप बेस 10 लगाते हो। ठीक है, यहाँ पे बेस एक्सपोनेंशियल होता है और ये बेस 10 होता है, तो आप ऐसे ही फॉर्मूला याद कर लिए। दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वही आपका फॉर्मूला किसका होगा? क्यू का होगा, बिकॉज क्यू इज डब्ल्यू, तो इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी log 10 वी टू बाई वी वन। दिस इज वर्क डन।